नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और हमारी जो डैश वर्क चल रही है आज उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको मॉडल पेपर 4 स्टार्ट करवाया है। इससे पहली वीडियो में मैंने इसके जितने भी सवाल हैं प्रश्न नंबर 1 के मैंने सभी सवालों को सॉल्व कर दिया है। अभी हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 को यहाँ से स्टार्ट, ठीक ना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा, ये बटा का चिन्ह है, स्टाइल में लिख दिया है सिग्मा एफ आई, ये होता है माध्य ज्ञात करने का सूत्र। यदि बिंदु P निर्देशांक AB का मध्य बिंदु हो अर्थात P AB को 1:1 में विभाजित करता है तो P के निर्देशांक लिखिए। P के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या है? तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ये वाला निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र है प्रयोग किया जाता है। cos स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? तो cos स्क्वायर 45 का मान मैं आपको यहीं पर बता दूं, तीसरा सवाल है ये। cos 45 का मान होता है 1/√2, ऊपर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग लगाएंगे हम, 1 का वर्ग 1 और 2 से ये रूट खत्म, 2 आ जाएगा, 1/2 जो आपको लिख रहा है सामने। आगे 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या, तो हमको इसमें आयतन गोले का दे रखा है। तो चौथा सवाल, गोले का आयतन क्या है, कितना दिया है इसमें? तो 12 पाई। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ बराबर 12 पाई, और 4/3 यहाँ पर लिख लें। अच्छा, इसमें काट देते हैं, यहीं से काट देते हैं, पाई से पाई को काट देते हैं, 4 तिया 12, r³ बराबर 3 उधर जाएगा, 3 तिया कितना होता है? 3 गुणा 3 करते हैं तो कितना होता है? 9। अब यहाँ से क्यू हटेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा घनमूल, ये आपका आंसर है। त्रिज्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आगे, जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिकतम होती है वो है उन प्रेक्षणों का खाली जगह कहलाता है, तो बिल्कुल बहुलक कहलाता है, बहुलक जो ज्यादा बार इंक्लूड होता है। आगे, 2 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, 2 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 5 संख्या हो चुकी है, जोड़ लीजिए। 2 और 4 6 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20 की 0, हासिल 2, 1 और 2 3, सवाल का आंसर 30। आ गया समझ में? नेक्स्ट 3 नंबर सवाल, आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है? चाप की लंबाई, तो ये होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है ना। आगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है भाई 1। कितना होता है? 1 होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर सवाल, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 3 सेमी तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या लिखिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इसमें कितना? 66, तो हम लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RH बराबर 66, ये भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 2 से इसको काटते 33 बार में। पाई आपको लिखना है, पाई का मान कितना लिखें? बोलिए 22/7। त्रिज्या आपको निकालनी है और हाइट कितनी दी है? 3 बराबर 33, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 से ये 3 बार में खत्म, 2r/7 बराबर 1, 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2r बराबर 7 और r बराबर होते हैं 7/2, ये आपकी त्रिज्या
निकल के आई है। 7/2 या 2 से इसको भाग दे दीजिए, 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक ठोस गोले का व्यास 6 सेमी, गोले का आयतन लिखिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और 4/3 इंटू पाई आप रहने दीजिए, आर 6 का आधा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 तनाम 9, 9 चुका 36, और ये पाई 36 पाई इस सवाल का आंसर। छोटे छोटे सवाल हैं, आपको ध्यान रखना है इनका। आगे चौथा नंबर सवाल हो गया। अभी करेंगे हम 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है? सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है। आपको मैं यहाँ पर मान लिख रहा हूँ, चर मान है यहाँ पर, और नीचे है बारंबारता। बिल्कुल एक इत्मीनान से सीखिए। और चर कितना है? 2, 4, 6, 8, 10। आगे 1, 2, 3, 2, 1 बारंबारता है, इसको बोलते हैं FI, इसको बोलते हैं XI। आगे हम निकालेंगे FI और XI। 2 एकम 2, 4 दूना 8, 6 तिया 18, 8 दूना 16, 10 एकम 10। प्रत्यक्ष विधि से बारंबारताओं को जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। इनका सिग्मा FI कितना आ गया? 9। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 6 और 8 14, 14 और 8 24, 14 और 8 22, और 2 24 की 4 हासिल 2, 1 2 3 और 2 5, ये कितना आया? 54। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो ये आया 54/9, तो 9 6 54, 6 आपका आंसर है इसमें, ठीक ना। आगे 6 नंबर सवाल, यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य क्रमशः 70 और 100 है तो माध्य का ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दिया है इसमें, और हमसे क्या पूछा है? माध्य का पूछा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इस फॉर्मूले से इस सवाल का आंसर निकाला जाएगा। अब इसमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका को यहीं पर रहने देते हैं। बहुलक कितना है इसमें? तो 70 प्लस 2 गुणा माध्य कितना है? तो 100, और बटा में 3 जाएगा सर। तो 70 प्लस 100 दोनों होते हैं 200 बटा 3, 200 और 70 होते हैं 270 बटा 3, 3 से इसको काटेंगे 3 27 और 0, आपका आंसर है 90। क्या आंसर है आपका? 90। आ गया समझ में। 7 नंबर, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न का हल करने की प्रायिकता 2/3 है तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी? तो हल नहीं करने की प्रायिकता आपको कैसे निकालेंगे? ये 2/3 है ना, इसमें से घटा देंगे, 3 में से इस 2 को घटाइए, नहीं होने की प्रायिकता में घटाते हैं, ध्यान रखना, नहीं होने की प्रायिकता में घटाते हैं। 3 में से 2 को घटाइए, 1 नीचे वही जो 3 था, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई का यह फॉर्मूला है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर रूट में। लंबाई इसमें 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है इसमें 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है इसमें 8 का स्क्वायर। 12 का 144 प्लस 9 का 81, 8 का 64, इनको सभी को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 289, जो 17 का वर्गमूल है। आपका आंसर 17 है। बंटन 5 2 3 5 7 4 3 5 9 का बहुलक लिखिए। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया इसमें देखते हैं। 5 एक बार, 2 बार और 3 बार।
बस 5 ही इसमें 3 बार आया, और कोई संख्या ऐसी है नहीं जो 3 बार आई हो या 3 से अधिक बार आई हो। तो 3 बार कौन आया? 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। एक थैले में 1 से लेकर 10 अंक तक के 10 टिकट हैं। थैले से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है। निकाले गए टिकट पर विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो थैले में अंक देखते हैं हम कौन कौन से हैं। थैले में अंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। टोटल 10 अंक हैं। इसमें विषम अंक आने की प्रायिकता निकलवाने के लिए कहा है। विषम अंक आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम विषम अंक देखिए कौन कौन है इसमें, 1, 3, 5, 7, 9। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 10। 5 एकम 5, 5 दूना 10। आपका आंसर कितना आ गया? 1/2। ओके। नेक्स्ट, दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है। गोलों की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। आपको पता होगा कि आयतनों में क्या करते हैं? आयतनों में लगाते हैं क्यूब। पीछे क्या लगाते हैं? सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर हो तो घन मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर घन मीटर। आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3:2। अगर आपको आयतनों का अनुपात निकालना है तो इन दोनों का घन कीजिए। 3 का घन 27, 2 का घन 8। आपका आंसर आएगा 27:8। आगे, यदि बंटन 0, 1, 3, 5, 7, 10 का परास क्या होगा? इनका परास क्या होगा? तब परास होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ये इसका फॉर्मूला है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या है इसमें 10, छोटी संख्या इसमें 0। 10 में से 0 को घटाएंगे, आपका आंसर 10। ओके दोस्तों, आ गया समझ में? नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM निकालने का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर लिखते हैं हम। तो LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा में HCF, ये वाला फॉर्मूला। अब पहली और दूसरी कौन सी संख्या हैं? तो पहली और दूसरी वही है 1261 और 1067। 1261 और 1067 बटा में HCF, इसका कितना है HCF? तो HCF देख लीजिए कितना है HCF भाई है 97। तो यहाँ लिखेंगे हम 97। अब इससे इसको काटेंगे भाई। अब इसमें से इसको काटेंगे तो 97 से 97 का भाग तो आता ही नहीं है। तो 97 से ये 1061 आपका 11 बार में उड़ जाएगा। तो 1261 गुणा 11 करना है आपको। 1261 गुणा 11 आप काट के देख लीजिए। 97 से ये 11 बार में कटेगा। 11 एकम 11, 11 सिंह 66, 11 सिंह 66 और 1 67 की 7 हासिल 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, 13,871 आपका इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट इसका 5 नंबर, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, वो आपको प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या है? कि उल्टा है। क्या है? उल्टा। अब मान लेते हैं इसका कोई शून्यक a है, अल्फा है, ax² प्लस bx प्लस c। इसका कोई भी शून्यक, इसको शून्यक मान लेते हैं। इसमें मान ला शून्यक अल्फा है, ये मान लिया हमने। तो दूसरा शून्यक क्या होगा? इसका व्युत्क्रम। दूसरा शून्यक तो 1/अल्फा, उल्टा हो जाएगा इसका। शून्यकों का गुणनफल
दूसरा शून्यक, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक यहाँ पर लगाते बीटा, दूसरा शून्यक L1/, इसका उल्टा। अब शून्यकों का गुणनफल कर लीजिए, तो इसमें गुणनफल करेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर, अब गुणनफल का फॉर्मूला क्या है सिद्ध करने का, तो है अचर पद भाई, अचर पद बटा x² का गुणांक सिद्ध करने वाला है ये। अब अचर पद कितना है इसमें, तो अचर पद c, अचर पद c बटा x² का गुणांक a, तो c बटा a। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, a गुणा 1/a, ये वाला गुणा करेंगे, और यहाँ आया c बटा a, a से ये खत्म, 1 बराबर c बटा a, a इधर जाएगा तो a बराबर c इस सवाल में प्रतिबंध हो जाएगा, ठीक ना। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। सभी संभव हल हम आपको ज्ञात करवाएंगे, देखते हैं क्या आता है। 2x, अच्छा विलोपन विधि में क्या करना होता है, आपको आगे वाला सेम करना होता है। तो ये तो 2 है, इसको 4 हम बना सकते हैं 2 का गुणा करके, तो 2 का गुणा पूरे में कर दीजिए, 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 8 दून 16, ये हो गया समीकरण नंबर 3। 4x प्लस 6y बराबर 7, ये हो समीकरण नंबर 2। इसको जरा घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म है, ये माइनस का है, ऊपर भी प्लस, ये भी खत्म है, तो 16 में से 7 को घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9। क्या आंसर आ जाएगा आपका 9। एक्स और वाई हमारा पहले ही खत्म हो चुका है, एक्स और वाई हमारा पहले ही खत्म हो चुका है, यानी इस सवाल का कथन कैसा है, यह कथन असत्य है। इस सवाल में कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स और वाई पहले ही खत्म हो चुकी है, इसमें क्या आंसर निकलेगा। आगे 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य पहली संख्या 3 अंक की वो कौन सी है, तो 105, फिर 112, फिर 119, डॉट डॉट कहाँ तक, 3 अंक की लास्ट संख्या कौन सी है, तो 994 है 3 अंक की 7 से कटने वाली संख्या। तो हम इसमें निकाल लें कि कितनी संख्या है। तो प्रथम पद इसमें 105 है, आप जानते हैं एपी पढ़ी होगी आपने, हमको लगाना है an बराबर a प्लस n-1 और d। अंतिम पद 994, प्रथम पद 105, n निकालना है और d का मान 7, क्योंकि अंतर 7 का ही है इसमें। 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7, 7 का गुणा दोनों से। 994 बराबर 105 में से 7 को घटाएंगे, आपका आएगा 98 प्लस 7n, और 994 में से 98 इधर आ जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 में से 8 को घटाएंगे 6, और यहाँ आ गया 18 में से 9 को घटाएंगे 9, और ये 8 बराबर 7n। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 1 बच गया, 19 हो गया, 7 दून 14, और फिर 7 8 56, n का मान आएगा 128। 128 संख्या हैं जो 7 से कटने वाली हैं। कितनी संख्या है, 128। नेक्स्ट 8 नंबर, आगे 8 नंबर सवाल, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करती है। ABC भुजा त्रिभुज की ये DE पर प्रतिच्छेद कर रही है तथा भुजा BC के समांतर हो, BC के समांतर होनी चाहिए ये भुजा, तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। देखिए आकृति, ये वाली आकृति देखनी है आपको। सवाल फॉर्मूला एक पता ही होगा, कौन सा फॉर्मूला, तो AD बटा BD बराबर ऐसे ही ये AE बटा CE, ये वाला। या आपको जरूर नहीं कि ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि DB बटा में AD बराबर EC बटा AE। अब इसको क्या करना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, और मैं आपको प्रकार बताता हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं। DB बटा में AD
प्लस 1, क्योंकि डीबी और एडी, डीबी ये डीबी और एडी मिलकर एक भुजा बन रही है इसकी, तो ये यूं ही मैंने एक लगाया यहाँ पर। और दूसरा लिख सकते हैं हम, दूसरा क्या लिख सकते हैं, ई सी, वही ई सी यहाँ पर बराबर है ई सी बटा ए ई और प्लस 1। अब जब इसका हम एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, डीबी और एडी, इनका जब एलसीएम लेंगे तो एडी एलसीएम आ जाएगा, तो डीबी प्लस एडी का गुणा 1 से करेंगे एडी, ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे ए ई, तो ई सी प्लस ए ई। अब डीबी और एडी, डीबी और एडी आपका कौन सा भुजा है, तो ए बी बटा में नीचे कौन है, एडी, दिख रहा है आपको, बिल्कुल। ई सी और ए ई, सी और ए ई आपकी बड़ी भुजा ए सी बटे ए ई, ऐसे ही लिख दिया आपने। अब आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, या ए डी बटे ए बी, अब इनको भी उल्टा कर दीजिए, तो ए ई बटे ए सी। और हमको सिद्ध क्या करवाना था, यही सिद्ध करवाना था, ए बी बटा ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, ए ई बटे ए सी। कोई बात नहीं, इसमें नियम चलते हैं, कोई गुणा भाग होते नहीं है इसमें, क्योंकि त्रिभुज की प्रश्नावली है, तो त्रिभुज से संबंधित आपको सभी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आज मैंने 8 सवाल तक आपको करा दिए हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको नहीं, हमको अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। हम छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाते जाएंगे, आपको देखना है कंटिन्यूअस। आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और इन सवालों को अच्छे से समझिए और आप अपने से करने का प्रयास कीजिए। आपको अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर कर देना वीडियो को, सभी बच्चे एक साथ देख सकें। और कल तैयार रहना इसी टाइम।